के लिए हमें किसी एक सेक्टर का चूज करना होगा। उसमें एग्रीकल्चर, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, रबर, प्लास्टिक, स्टील जैसे इंडस्ट्री का प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं और उनमें से किसी भी सेक्टर की प्रोडक्ट को प्रमोट करके हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं ग्राउंडनट सीड, उसका ऑयल, ओनियन, पोटैटो, रेडीमेड क्लोथ्स, दवाइयाँ, रबर टायर, टॉयज, स्टील बार जैसे प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट चूज करके हमें उसका एक कैटलॉग बनाना चाहिए और उसमें सारे प्रोडक्ट डिटेल हो जो आसानी से बायर को समझ में आए। प्रोडक्ट चूज करने के बाद हमें बायर फाइंड करना है। हम बायर की इंफॉर्मेशन इंटरनेट से निकाल सकते हैं, फॉरेन कंट्री विजिट कर सकते हैं, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी सारा बायर मिल सकता है और कई सारे रेफरेंस से भी काम हो सकता है। इंडियन एम्बेसी से भी हम कांटेक्ट कर करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बायर फाइंड करने के बाद हमें उसे कांटेक्ट करना है, कॉल करना है, ईमेल करना है, उसे व्हाट्सएप मैसेज पे भी बात करना है, अपनी प्रोडक्ट डिटेल के बारे में उसको कन्विंस करना है। को आपकी प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, आपकी क्वालिटी कैसी है, कौन सा स्टैंडर्ड है, आप उसको क्या सुविधाएं दे सकते हैं, वो प्रोडक्ट का क्या प्राइस रहेगा, उसके बारे में डिस्कस करना है। डिलीवरी टाइम कितना रहेगा, पैकिंग कैसा करके हम देंगे और पेमेंट कंडीशन हमारा कैसा रहेगा, ऐसा सब टर्म्स एंड कंडीशन हमको बायर से तय करना है। बायर एग्री होके बताएगा कि हम आपकी ये कंडीशन पे ये प्रोडक्ट के लिए आपके साथ बिजनेस डील करने के लिए हम रेडी है। हमें उसका एग्रीमेंट बेस पे एक परफॉर्मा इनवॉइस सारे डिटेल के साथ उसको बना के शेयर करना पड़ेगा और अपना पेमेंट टर्म्स के हिसाब से उसे 30 से 50% तक का एडवांस पेमेंट के लिए हम उसे डिमांड कर सकते हैं। बायर हमको ऑर्डर कंफर्मेशन करने के लिए थोड़ा एडवांस पेमेंट भेज सकते हैं, या जो अपना टर्म्स एंड कंडीशन क्रेडिट पे होगा तो लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू करेगा। बैंक से हमें एडवांस पेमेंट का स्विफ्ट मैसेज मिल सकता है। हमें जो पेमेंट मिलेगा, स्विफ्ट मैसेज मिलेगा, उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए बैंक को एक रिक्वेस्ट भेजना होगा। बैंक वो अपना पेमेंट फॉरेन करेंसी से अपना इंडियन रुपीस में अपने अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अगर एलसी मिला है तो हमें पूरा एलसी चेक करना है कि जो टर्म्स हमने बायर से एग्रीमेंट किया है वही डिटेल्स है या कुछ अलग ही डिटेल्स है। जो हमारी सब डिटेल्स बातचीत के मुताबिक है तो हमें एलसी एक्सेप्ट करना है, और कुछ डिटेल्स गलत है तो हमें बायर से अमेंडमेंट करवाने के लिए रिक्वेस्ट भेजना होगा और दोबारा एलसी अमेंडमेंट करके वो उसको वापस भेजना होगा। एडवांस पेमेंट लेने के बाद और एलसी केसेस में एलसी एक्सेप्शन के बाद दिया गया टाइम लिमिट में हमको बायर का मटेरियल रेडी करना है, वो खास हमको ध्यान रखना है। जब हमारा कंडीशन एफओबी फ्रेट ऑन बोर्ड है तब हमारा लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा पोर्ट तक सीमित है। उसमें हम बायर को कॉल करके, वीडियो कॉन्फ्रेंस से, ईमेल से या व्हाट्सएप कम्युनिकेशन से हम उसको बता सकते हैं कि आपका ऑर्डर डिस्पैच के लिए रेडी हो चुका है, आप कंटेनर बुकिंग के लिए प्रोसेस करवा लीजिए और जो भी हमारा बैलेंस पेमेंट है उसका भी अरेंज कर दीजिए। इफ आवर टर्म CF, जब हमारा कंडीशन CF कैरी एंड फॉरवर्ड है, इट मीन्स बायर का पोर्ट तक हमारा लायबिलिटी है, कंटेनर हमको बायर का पोर्ट तक पहुंचाना है। उस केस में हमें बिटवीन प्रोडक्शन टाइम या तो अपना ऑर्डर रेडी होने के बाद हमें शिपमेंट का शेड्यूल चेक करने का है, कंटेनर का अवेलेबिलिटी भी चेक करने का है और ट्रक का भी अरेंजमेंट करना है। पेमेंट मिलने के बाद हम कंटेनर का बुकिंग करेंगे और उसके लिए आपका CHA आपको हेल्प करेगा और अरेंज भी करके देगा। कंटेनर का बुकिंग करने के बाद बुकिंग कॉपी है वो आपको आपका CHA को भेजना होगा। CHA आपका कंटेनर यार्ड से लिफ्ट करवा के बाई ट्रक आपकी फैक्ट्री या वेयरहाउस तक लोडिंग के लिए भेज देगा।
कंटेनर आपके फैक्ट्री पे लोडिंग के लिए पहुंच जाए तब लोडिंग से पहले ये सब डिटेल चेक कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ट्रक नंबर, कंटेनर नंबर, LR का कॉपी, लाइन सील और RFID बारकोड सील जो आपके पास होना चाहिए, या तो आप बारकोड सीलर से परचेस करके आप पहले से ही रख सकते हैं। इसमें हमें देख सकते हैं कि कंटेनर नंबर कौन सा है, कंटेनर मैक्सिमम वेट कितना रहेगा। हमें कंटेनर का टेर वेट और मैक्सिमम कार्गो वेट ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट लोड करना है। नेट वेट से ज़्यादा हमें लोड करना नहीं है। ज़्यादा वेट होने से कंटेनर कस्टम में पास नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें मैक्सिमम उसका कार्गो वेट है वो सब ध्यान रखना है। हमारे पास दो टाइप के सील हो गए, लाइन सील और RFID बारकोड सील। उसका सील नंबर हमें नोट कर लेना है। वो सारी डिटेल्स आगे जाके हमें इनवॉइस बनाने में ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए हमें पहले से ही काफ़ी सारी डिटेल एक पेज में नोट कर लेना है। गो टू लोडिंग कंटेनर। कंटेनर हम लोडिंग पे लगवा के तब हमें ध्यान रखना है कि सारे प्रोडक्ट अपना ऑर्डर के हिसाब से है या नहीं है, और ऑर्डर के हिसाब से ही होना चाहिए। उसका पैकिंग, साइज, वेट, क्वांटिटी, प्रोडक्ट का ग्रेड, बाकी सारी चीज़ें चेक कर लेना है। लोडिंग से पहले ये सब डिटेल्स हमको एक बराबर तरीके से चेक करना है कि हमारा जो ऑर्डर आया है उसके हिसाब से ही हमारा प्रोडक्ट रेडी हुआ है या नहीं है, उसके हिसाब से ही हमें लोडिंग करना है। आफ्टर कंटेनर लोडिंग होने के बाद हमें ये सब डॉक्यूमेंट बनाना है। एक्सपोर्ट इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, एनेक्सर, VGM, ये सब डॉक्यूमेंट हमें प्रिपेयर करना है एज पर आवर लोडिंग डिटेल्स। इसके साथ हमें हमारे पास लाइसेंस है, जैसे कि PCG हो गया, एडवांस लाइसेंस होगा, उसका भी डिटेल इनवॉइस में, पैकिंग लिस्ट में, एनेक्सर में हमें मेंशन करना है। उसके साथ LUT बॉन्ड का भी डिटेल्स हमें मेंशन करना है, और एक उसका जेरोक्स कॉपी इसके साथ हमें जोड़ना है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हमें फॉरेन करेंसी का रेट चेक करना होगा कि आज की डेट में गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए क्या रेट तय किया है। उसके लिए आप CBIC.gov.in पे एक्सचेंज रेट चेक कर सकते हैं। अभी आपने एक्सपोर्ट इनवॉइस बनाया होगा, उसका जो वैल्यू होगा उसे हमें इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोर्ट इनवॉइस एक टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा, और ई-वे बिल भी जनरेट करना पड़ेगा, और उसके साथ एक LUT बॉन्ड का कॉपी।
एक्सपोर्ट का सारा डॉक्यूमेंट्स बनने के बाद प्रॉपरली चेक करें और लोडिंग डिटेल्स के साथ वेरीफाई करें। बाद में बिना क्षति रहे कंटेनर को सेल्फ सील करें। अगर आपके पास सेल्फ सीलिंग का परमिशन है तो ही आप कंटेनर को सेल्फ सील कर सकते हैं। अगर आपके पास परमिशन नहीं है, सेल्फ सील करने का परमिशन नहीं है, तो आप कस्टम ऑफिसर से सील करवाइए। आफ्टर सीलिंग द कंटेनर, एक्सपोर्ट का सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ड्राइव को दीजिए और पोर्ट तक हमारा कंटेनर सेफली पहुंच जाए ऐसा उसे रिक्वेस्ट कीजिए और फैक्ट्री छोड़ने के लिए उसको परमिशन दीजिए। अब हमारा कंटेनर जब तक पोर्ट पर न पहुंचे उससे पहले हमको शिपिंग बिल फाइल करना है और जो अपने बारकोड सील लगाया है उसमें भी डेटा फिलअप करना है। उसके लिए सारा डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बना के शिपिंग बिल फाइल करने के लिए और कस्टम क्लियरेंस के लिए सीएचए को आप सेंड कीजिए, जैसे कि एक्सपोर्ट इनवॉइस हो गया, पैकिंग लिस्ट, एनेक्सर, वीजीएम, एलयूटी बॉन्ड, ऑल लाइसेंस डिटेल्स जैसे कि ईपीसीजी, एडवांस लाइसेंस, हमारा टैक्स इनवॉइस हो गया, ईवे बिल हो गया, वो हमको जल्द से जल्द सीएचए को सेंड करना है ताकि वो आगे प्रोसेस कर सके। In some cases, government applied duty on export for specific products. गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर हमारे प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लायबल है तो हमें ड्यूटी का पेमेंट करने के लिए अरेंज करना पड़ेगा। हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी बाद में पेमेंट करना है। जब हम शिपिंग बिल फाइल करें तब हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा। सीएचए आपके एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट पेज पे ड्राफ्टेड शिपिंग बिल फाइल करेगा और चेकलिस्ट आपको भेजेगा। हमें चेकलिस्ट को ध्यान से रीड करना है, उसमें कोई गलती है तो सुधारना है। आफ्टर आवर कंफर्मेशन ऑफ चेकलिस्ट, सीएचए आइसगेट पे अपना डेटा सबमिट करेगा और इसके बाद अपना शिपिंग बिल जनरेट होगा। सीएचए हमको शिपिंग बिल का कॉपी भी भेज देगा और अपना जो कस्टम में आइसगेट पे रजिस्टर्ड है, जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, उसके भी हमें एक कॉपी ऑटो जनरेट होके मिलेगा। बिफोर रीच द कंटेनर टू द पोर्ट, हमें आरएफआईडी सील में डेटा फिल करना है। उसके लिए हमें बारकोड सेलर की वेबसाइट में लॉगिन करना है। उसमें हमारा सील नंबर अपलोड होगा। सील नंबर को ट्रैक करके उसमें हमें डेटा फिल करना है। हमारा ट्रक नंबर, शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल का डेट, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, ईवे बिल नंबर वगैरह डिटेल्स हमको सबमिट करना है। डिटेल्स सबमिट होने के बाद उसका फाइल या उसका स्क्रीनशॉट अपनों सीएचए को कंफर्मेशन के लिए भेजना है। एट द टाइम ऑफ गेट इन कंटेनर, कस्टम ऑफिसर बारकोड सेल को स्कैन करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। जो अपना सीएचए ने भी उसको डॉक्यूमेंट दिया होगा वो भी एक बार वेरीफाई करेंगे और कंटेनर को गेट इन करवाएंगे। हमें मरीन इंश्योरेंस के लिए एक्सपोर्ट इनवॉइस एंड पैकिंग लिस्ट इंश्योरेंस कंपनी को भेजना है। इंश्योरेंस हमें सेफ्टी देता है, हमारे समुद्री रिस्क को कवर करता है, इसलिए मरीन इंश्योरेंस लेना बहुत ही फायदेमंद है। कस्टम क्लियरेंस होने के बाद सीएचए हमको फाइनल शिपिंग बिल, बिल ऑफ लैंडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, उसका ओरिजिनल कॉपी प्रोवाइड करेगा। हमें इस टाइप के शिपिंग बिल मिलेगा। इसमें सारी एक्सपोर्ट डिटेल्स और एक्सपोर्ट बेनिफिट्स की डिटेल मेंशन होगी। आफ्टर कस्टम क्लियरेंस, शिपिंग कंपनी प्रोवाइडर्स बिल ऑफ लैंडिंग। बिल ऑफ लैंडिंग कंटेनर को रिलीज करने के लिए आवश्यक दस्तावेज है। बिना बिल ऑफ लैंडिंग हम कंटेनर को रिलीज नहीं कर सकते। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ये तय कर सकता है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा ओरिजिन से है।
कौन सा कंट्री से है, कहाँ उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। Buyer required below set of documents for release their container from their port: cover letter, export invoice, packing list, bill of landing, certificate of origin, insurance copy. If you go through LC, then original LC. First we have to send set of documents, scan copy for balance payment. If we have LC, then send it to bank for payment collection. ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमको पहले स्कैन कॉपी करके बायर को भेजना है और हमारा बैलेंस पेमेंट का उसको डिमांड करने का। अगर हमारा टर्म्स एंड कंडीशन एलसी पे है तो हमें पेमेंट के लिए सारे डॉक्यूमेंट। इसमें आप देख सकते हैं कि बैंक से हमें स्विफ्ट मैसेज मिलता है, वो कैसा होता है, वो पेमेंट का भी होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट का भी होता है। और दूसरा है ओरिजिनल एलसी का कॉपी। इस तरह की एलसी आपको, ओरिजिनल एलसी आपका बायर से बैंक थ्रू आपको मिलेगा। लास्ट स्टेप इज डॉक्यूमेंट सबमिशन फॉर बीआरसी टू द बैंक। BRC is compulsory after completing export shipment and receiving payment. एक्सपोर्ट बेनिफिट एंड स्कीम लेने के लिए हमें BRC की आवश्यकता होती है और ऑनलाइन भी हम BRC जनरेट कर सकते हैं। फॉर BRC, सबमिट बिलो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन अवर बैंक: कवर लेटर, FIRC ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ लैंडिंग, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन एंड इंश्योरेंस कॉपी। एलसी वाला केस में हमें बैंक को BRC के लिए दोबारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी हमने पेमेंट कलेक्शन के लिए सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया होता है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली बैंक पेमेंट आने के बाद BRC जनरेट कर देगा। उसके लिए हमें दूसरी बार प्रोसीजर नहीं करना होगा।